अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टाइम्स 24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। 300 बच्चे हैं आजकल हमारी 10 क्लासेस हैं जहाँ 11 टीचर्स थे, पर जो ट्रांसफर्स में पूरे 11 के ट्रांसफर्स हो गए, 5 टीचर आए, 6 टीचर्स नहीं आए सर। ये पहली मरतबा ऐसे हुआ। गवर्नमेंट किसी मंडल में, तालुके में, डिस्ट्रिक्ट में कहीं पोस्ट वेकेंट करे तो 25-20% वेकेंट रखते नेक्स्ट डीएससी या प्रमोशन के लिए, तो जीवो है, मगर हमारे पास 50 to 60% वेकेंट है। अभी उर्दू मीडियम को पढ़ाने के लिए फिजिकल साइंस, बायो साइंस, शायद शादनगर में कोई नौजवान को बुला के कुछ दे के पढ़ाएंगे, भाई मदद भी करते, तो भी कोई बच्चे नहीं है यहाँ पढ़ाने वाले नहीं है, फिजिकल साइंस, बायो साइंस पढ़ाने वाले नहीं है यहाँ पर। ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा। बच्चों की तालीम 2 महीने 3 महीने से, उसके बाद डीएससी होता होगा, मगर ये सारे बच्चे निकलना बहुत मुश्किल है। लिहाजा हम एमएलए साहब से दरखास्त करते हैं, एक मरतबा आके हम रिप्रेजेंट भी करे हैं आप लोगों के पास, और थोड़ा इसके ऊपर कंसिडर करके कुछ हमारे लिए मदद की जाए तो बहुत ठीक रहता। हम आपके मशहूर हैं। आज इस प्रोग्राम में शिरकत करें हैं। की हिदायत पर इस प्रोग्राम को रखा गया है। ये ज्यादा एक 15-16 साल से कंटिन्यू प्रोग्राम हो रहा है हमारे पास। अब बहुत साहब की खास तौर खिदमत है साहब की उर्दू मीडियम स्कूल की, और खुसूसन हमारे शादनगर में पहले शादनगर से इंशाअल्लाह महिमनगर यहाँ से स्टार्ट होता होगी। खास तौर शादनगर को बहुत खास तौर पे नजर है इंशाअल्लाह। और असुद्दीन अवैसी साहब के सेहत के लिए, उनकी इफादत के लिए हम सब लोगों को दुआ करना है। आज हमारे ख़वान के नमूने आज पूरी ऑल इंडिया में हमारे लिए घूम रहे हैं, और उर्दू मीडियम स्कूल के ताल्लुक से सबसे पहले आवाज उठती है तो असुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब उठाते हैं आवाज। आप सबको मालूम है उर्दू मीडियम स्कूल किस बेस पे किस तरीके से चला। और तेलंगाना गवर्नमेंट में भी सबसे पहले आवाज उठाने वाले अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असुद्दीन अवैसी साहब, पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, आप लोगों को सबको मालूम है। आज इस तरीके से हम उर्दू मीडियम को आगे तक पढ़ाना है। हम उर्दू मीडियम को यहाँ ही रख के अब 10 क्लास तक पढ़ लिए, इसको खत्म नहीं करना है। आपकी कोशिश और बच्चों की कोई इंटरेस्ट है हमको बताओ, इंशाल्लाह कहां से कहां तक कुछ पढ़ाना है। इंशाल्लाह हमारी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, आप लोगों को आगे तक बढ़ाएंगे। आपसे यही गुजारिश है, इंशाल्लाह दुआ करिए। जनाब हुसैनीकर साहब कॉर्पोरेटर, जनाब जफर साहब कॉर्पोरेटर, हमारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल के इंचार्ज जनाब जावेद साहब, जनाब लतीफ साहब, हेडमास्टर साहब, तलबा तालिबात, ये सालाना मिलत मॉडल पेपर की तकसीम जब से शुरू की गई है उस वक्त से इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोगों के लेटर्स आ रहे, फोन आ रहे, मैसेज आ रहे, कि इससे काफ़ी मदद मिली और अच्छे नतीजे भी कर रहे हैं। स्कूल के जिम्मेदार इसको वाकिफ करा रहे नतीब मिलत असद बिन साहब को कि ये मॉडल पेपर से हमारे स्टूडेंट्स मेहनत करके अच्छे नंबर से कामयाब है, इसको जारी रखिए, सिलसिले को बंद मत कीजिए। तो फिर दोबारा ये साल भी तो बहुत पहले आना था, लेकिन कोविड की वजह से स्कूल बंद होने की वजह से अब आए हैं। इस पर मेहनत कीजिए स्टडी के लिए, अच्छे नंबर से कामयाब होइए। तो बगैर तालीम के, बगैर इल्म के हमारा मुस्तक़बिल रोशन नहीं हो सकता। हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए बल्कि इस मुल्क में रहने वाले हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसको एजुकेशन में अच्छी महारतों का ज़रूरी है। अब आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगा के इसको भेजे हैं, आप उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरिए, मेहनत करके अच्छे नंबर से कामयाब होइए। और यकीनन जो लोग मेहनत करके कामयाब होते हैं उनका मुस्तक़बिल रोशन होता है, आने वाले दिन उनके होंगे। वरना बगैर तालीम के जहालत की ज़िंदगी गुजारने बिल्कुल मायूब बात है।
क्योंकि तालीम से हमको तरक्की मिलती है, तालीम से हमारा मेयार बनता है, तालीम से लोगों की नज़रों में हमारा मुकाम बनता है, इसलिए तालीम बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों को उर्दू मीडियम की नक़ीब मिल्लत एसोसिएशन साहब ने कहा कि उर्दू मीडियम के लोग को ये मॉडल पेपर तस्लीम की जाएगी और ये शुरू किए हैं सालाना मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह, हसन साहब अकबर साहब के वालिद मोहतरम अपनी ज़िंदगी में शुरू करे थे और उनका कहना था कि गवर्नमेंट के उर्दू स्कूलों में गरीब लोग पढ़ते हैं, पैसे वाले तो बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, पढ़ लेते हैं और कामयाब भी होते हैं, लेकिन गरीब बच्चे जो उर्दू के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको ये सहूलत नहीं है, उनकी मदद करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो गवर्नमेंट के सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए ये मटेरियल तैयार किए गए, माहिर तालीम बैठ के ये तैयार करते हैं, इसके जो एक्सपर्ट होते हैं और उसी वजह से बच्चे इस पर मेहनत करके कामयाब हो जाते हैं। मुझे तवक्को है कि आप लोग इस पर मेहनत करके अच्छे नंबरा से कामयाब होकर अपने माँ बाप का नाम और अपने गांव का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने असातिज़ा का नाम, टीचर्स का नाम रोशन करेंगे और खुद आप अपने मुस्तक़बिल को रोशन बनाएंगे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं, मेहनत करना है। जिंदगी में उतार चढ़ाव के दिन आते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी हालात अच्छे रहेंगे, कभी इम्तिहान के हालात रहते हैं और आजमाइश के हालात रहते हैं, कुछ परेशानियों के रहते हैं, लेकिन साबित कदमी से आगे बढ़ना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हमको कौन सी मंजिल पे पहुंचना है, हमारी मंजिल क्या उसका तयन करना। यानी कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है, तो इब्तिदा से उसका तय कर लेना चाहिए और उसी अंदाज की मेहनत करें। तो आप साबित कदम रख के मेहनत करेंगे तो अल्लाह भी आपको नवाजेगा। लेकिन हमारे पास का आलम यह है, हर थोड़े दिन को एक नए शौक लेता हूँ। यानी मिसाल के जरूरत टीवी पे क्रिकेट आने लगा तो सब क्रिकेट लेके निकल जाते हैं, बैट बॉल लिए गली कुचों में बस्ती के लोगों के घरों के आने छोड़ देते हैं। पर उस पर मेहनत करना, साबित कदमी से रहना, अच्छी मेहनत करना, तो अल्लाह को भी तरस आता कि इतनी मेहनत कर रही, इनको कामयाबी से सरफराज करना चाहिए। तो ऐसे लोग बड़े अच्छे मुकाम पे पहुँचते हैं, कामयाब होते हैं। मैं हमारे हेडमास्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मसाइल के ताल्लुक से इससे पहले मिले थे, मैं एक बार आप आइए, एक तफसील से पूरा मेमोरेंडम बना के आप ला के मुझे दीजिए। थोड़े दिन में फिर असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है। अभी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब से बोलकर असेंबली में उसको रेस्ट करेंगे और ये जो आप मसाइल बताए हैं टीचर्स का यहाँ की जो कमी है उसको पूरा फुल करने की कोशिश करेंगे। उससे हटके भी आप काम है तालीम के सिलसिले में, स्कूल के सिलसिले में आप बिला रोबोट आप ला के दीजिए या हमारे गौर साहब से भेजिए। मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन दिन रात मेहनत करती है शहर में, अजला में, हर तरफ। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी जमात है, बल्कि यहाँ से बाहर निकल के दूसरे स्टेट में, दूसरी रियासतों में जाके देखिए कि उर्दू के मदारिस का, पहले तो उर्दू के मदारिस सही नहीं थी, अब है भी तो बहुत खस्ता हालत में, यहाँ पर भी बहुत खस्ता हालत में। फिर भी ये तेलंगाना की नई हुकूमत उर्दू के आस्ते अकबर साहब असेंबली में जब बोलने लगे तो पहली वक्त उर्दू को यहाँ पे सालाना मिल्लत बोलते, सेकंड ऑफिशियली लैंग्वेज का ऐलान किया रहता है, दूसरी सरकारी जबान का, और उसके ऊपर थोड़ी बहुत अमलवारी हो रही थी, लेकिन वो कमी ले। अकबर इसी साथ तेलंगाना हुकूमत के सामने तफसील के साथ लिखे कि हर डिपार्टमेंट में उर्दू का चाहने वाला होना, मुलाजिमत उर्दू के पढ़ने वालों को भी देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब उसी असेंबली में खड़े रखे, मुख्तलिफ 60 डिपार्टमेंट में, 60 महकमे जात में उर्दू के मुस्तरजिम का पूरे 60 डिपार्टमेंट में तकर्रुर करे, अपॉइंटमेंट करे, अखबार में दिया है। 4 लिस्टों पे उर्दू के लोगों को लाके नौकरियां दिए और वादा करे कि हर महकमे में करूंगा मैं। थोड़ा बहुत ये हुकूमत उर्दू के साथ मेहनत कर रही है हमारे डिमांड्स पे। हमको तौक़ है कि और ज़्यादा उर्दू तरक्की करेंगे यहाँ पे। अब हमारे लोगों का जहन है कि उर्दू के जरिए तालीम हासिल किए तो नौकरियाँ नहीं मिलती, ये गलत है। नौकरी देने वाला तो ऊपर बैठा आपको किसी भी अंदाज से देता है। ये जबान को गिला बना के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिले लेने से कुछ भी होता है। इंग्लिश भी पढ़िए, तेलुगु भी पढ़िए। तेलुगु तो हमारी स्टेट की जबान है, हमारी रियासत की सरकारी जबान है।
اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم تیلگو سے بھی تعلیم حاصل کریں، اردو سے بھی کریں، لیکن اردو کو ایک دم نظر انداز نہیں کرنا۔ اردو کی خوبی یہ ہے کہ اردو ہندوستان میں دلی میں پیدا ہوئی، لکھنؤ میں جواب نے حیدرآباد سے پلی، یہاں سے ترقی کری، لیکن پوری دنیا میں بولی جانے والی اگر کوئی زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ جس طریقے سے بولی جاتی ویسے کوئی زبان بولی نہیں جاتی، اس لیے اردو سے آپ کو امید رہنا، اردو کے ذریعے تعلیم حاصل کرنا۔ ہاں، ہمارا ایک بات یہ ہے کہ ہمارا اسلامی لٹریچر جو ہے اس کا جو بھی ٹرانسلیشن ہے وہ سب ہم اردو میں سمجھتے ہیں، اردو کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے، بس اتنا ہے، ہم کو فائدہ ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اردو کی تعلیم حاصل کریں۔ حیدرآباد میں ہمارے لال دروازے کے ایک بزرگ کارپوریٹر تھے بی جے پی کے میرے ساتھ 86 میں، وہ ہندو مہا سبھا کچھ تنظیم تھی ان کی، لیکن میرے سے اچھی اردو آتی تھی، اتنی اچھی اردو بولتے تھے، تقریر کرے تو بلدیا میں نام بول رہا ہوں ان کا، ہم بڑے تو تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں بچپن سے اردو پڑھتا ہوں، اردو اخبار پڑھتا ہوں، اردو کے بڑے بڑے کتابیں ان کے پاس، تو اردو کوئی مذہب کی زبان نہیں ہے، اردو سب کی زبان ہے اور یہ ملک کی زبان ہے، اس کا سے اردو پر چاہیے کہ تعلیم حاصل کرے، اپنے مستقبل کو سنوارے۔ میں آخر میں پھر ایک مرتبہ اسکول کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں کے یہ پروگرام ارینج کرے، آپ لوگ کی تقسیم کے لیے ماڈل پیپر کی، اس سے فائدہ اٹھائیے اور محنت کر کے کامیاب ہوگی۔ شکریہ کے لیے بار بار توجہ دلا رہے تھے، تعلیم کے بغیر زندگی ادھوری ہے، جینا مشکل ہے دنیا میں کہیں بھی، آخرت کے لیے بھی ہوتے تعلیم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بار بار یہ بات بول رہے تھے آپ لوگوں کو، آپ درمیان میں تعلیم کے درمیان میں آپ کے شوق ذوق ہیں تو کہیں دوسری طرف ڈائیورٹ نہیں ہونا، اپنی تعلیم پر پوری توجہ دے کر پڑھ لیجئے آپ انٹرمیڈیٹ تک، اس کے بعد پھر آپ ادھر بھی ایک طرف ڈائیورٹ ہونا بول رہے ہیں۔ آپ کے الفاظ دو تھے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، قوم کے لیے ایک بہترین تعلیم یافتہ، قوم کے لیے ایک پلر کی طرح ہے، ہماری بلڈنگ کے پلر کیسے رہتی اس طرح ہے۔ آج ہمارے ایم ایل اے صاحب کے خیالات سے ہم بہت مشکور ہیں ہم۔ اور ایک بات میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، ایم ایل اے صاحب کو آگے میں حیدرآباد میں جا کے دیکھا، ایم ایل اے سے ملنا میرے تو بہت مشکل ہوتی تھی، مگر جا کے میں جو دیکھا وہاں پر آپ لوگ اتنی خندہ پیشانی سے خوش دلی سے مل رہے ہیں، بڑی آسانی سے ملتے ہیں آپ لوگوں کو، ہمارے پرابلم ہمارے مسائل کو لے جا کے پیش کرنا ہے، سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، حل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہم پرابلم کو، ہمارے مسائل کو ہم پیش نہیں کر سک رہے ہیں آپ تک، اس لیے ہمارے پرابلم کہیں رکے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی، بہت بہترین نمائندگی کرتا ہوں ایم ایل اے صاحب کے سامنے، ایک اچھی خوشخبری کیا تھی، انہوں نے حیدرآباد میں گیا تھا پرسوں، حیدرآباد کے پورے بچوں کے فیسز سالر ملت کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے پے کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر بچے غریب ہیں، یہاں کے بھی ہمارے بھی، رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کو بھی اس کے اندر ٹریٹ کر کے ان کی بھی فیسز اگر پے کریں تو بہت اچھا ہوتا۔ بس بچے آتے وقت دیتے وقت کی کچھ نہیں دیے، کچھ ہم بھی ہاتھ سے ہم بھر کے لیتے ہیں، ٹیچرز لے لیتے ہیں، ہم بھی پے کرتے ہیں، مگر آپ کی طرف سے رہا تو بہت بڑا فائدہ رہتا بچوں کے لیے اس کے اندر۔ साइड چاہتے کوئی بھی جس کو بھی کوئی ضرورت ہے ہم لوگ پوچھتے بھی نہیں پڑتے کہیں کو کیا ہے کام پوچھتے کام کراتے اور اللہ کے بل سے مسلمانوں کی جماعت بن کے نام ہے لیکن ہمارے پاس کئی غیر مسلم لوگ آتے ہیں ان کا بھی کام
हम पूरे जो तो तो कोई भी आज लोग कम्युनिटी का हम सबके काम करते हैं। वो लोग जाके अपनी लोकेलिटी में अपनी सोसाइटी में बनते हैं। एमआईएम के ऑफिस में ऐसा काम हुआ भाई हमारा, तो आते हम आप अंदाजा कीजिए रोजाना 10-15 लीटर मैं खुद तिरुपति के लिए देता हूँ, तो पूरे एवरेज देते। लेकिन सबसे ज्यादा क्या बात है कि मेरा नाम मशहूर कर दिए, शेरवानी टोपी में रखते तिरुपति का लेटर देते बोले तो पहले मेरे पास आते। लाइन से ये क्या बेटा धीरे धीरे लाइन एक ही बात है, आइए आज चलिए आइए उधर बेटा एक बेंच पर गाइस आइए इधर देखो राज भाई, इधर देखो राज भाई, इधर देखो। आओ बेटा आओ इधर देखो अम्मा, इधर देखो अम्मा, इधर देखो। आओ बेटा आओ इधर आप तो आप लोग पीछे तो लंच आने का एक लाइन जाने का एक लाइन आने का बैठो बेटा चलिए बैठिए बेटा उनका नाम भी शिवन वो नाम ऊपर नाम पुलिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उर्दू के सरकारी मदारस में जो गरीब बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करते हैं उनकी इमदाद के लिए 10वीं क्लास के सालाना मिलत मॉडल पेपर का हर साल हम तकसीम करते हैं तलबा तालिबात में पूरे तेलंगाना में। पहले हैदराबाद में करते थे, पूरे तेलंगाना में चले। आज शादनगर में हमारे गौस साहब कॉर्पोरेटर जो यहाँ के सदर हैं उन्होंने यह स्कूल में इसका अरेंज करे थे। यहाँ पर भी तकरीबन 100 के करीब जो तो बुक तकसीम किए। मकसद ये है कि ये मॉडल पेपर से स्टडी करने के बाद वो लोग को अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल होती है। जब से शुरू करें उस वक्त से पब्लिक का रिस्पांस अच्छा रहा है। हर एक का इसरार ये कि मॉडल पेपर की तकसीम को रोकिए मत, इसका सिलसिला जारी रखिए। बच्चों के अच्छे नताज आ रहे हैं, बच्चे मेहनत करके तालीम हासिल करें। चुनांचे शादनगर के तलबा तालिबात में भी तकसीम हुई और यहाँ पर हमारे मजलिस के कॉर्पोरेटर हुसैन फायद साहब, जफर साहब और हमारे यहाँ महिमनगर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज जावेद साहब, बहुत साहब तो एरिया के कॉर्पोरेटर हैं, ये सब इस प्रोग्राम में शरीक रहे। मुझे तौक़ है कि बच्चे मेहनत करके तालीम हासिल करके अपने माँ बाप के भरोसे पर उनकी उम्मीदों पर पूरा करेंगे और अपने गाँव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। ये मैं चैरिटेबल ट्रस्ट వాళ్ళు
ఇక్కడ వచ్చి ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బుక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మెయిన్ 10th క్లాస్ విద్యార్థుల కోసం పుస్తకాలు వెనుకముందు అయినా కూడా వాళ్ళకు అందుబాటులో మోడల్ పేపర్లు చదువుకుంటే మంచి మార్కులు ఇచ్చే విధంగా ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతో గత 15-16 సంవత్సరాల నుంచి ఏఐఎంఐఎం వాళ్ళు వచ్చి ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. మరి మా ఎమ్మెల్యే కాజా ఖాద్రి సార్ ఈరోజు 100 మంది పిల్లలకు ఈ స్టడీ మెటీరియల్ అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కొత్త మోడల్లో ఉన్న 6 పేపర్లు ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా ఎక్స్పర్ట్ తయారు చేయించారు. ఇవి చదువుకుంటే పిల్లలు మంచి మార్కులు వచ్చి మంచిగా పాస్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో గర్ల్స్ హై స్కూల్ ఉర్దూ మీడియం వాళ్ళు, ముగలగిద్ద ఉర్దూ మీడియం వాళ్ళు, మా ఉర్దూ మీడియం స్కూల్ వాళ్ళు మొత్తం 100 మంది విద్యార్థులకు ఈరోజు ఏఐఎంఐఎం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున పుస్తకాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి మా పాఠశాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మన ఎంఐఎం రూరల్ కార్పొరేటర్ కౌసా ఆధ్వర్యంలో వీళ్ళకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अंसारी बिन अहमद बाज़ाहिर, एसए फिजिकल साइंस मुगलगिता, यूटी उर्दू टीचर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी, फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर। आज फारूक नगर उर्दू मीडियम हाई स्कूल में एआईएमआईएम की तरफ से फ्री स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें फारूक नगर के स्टूडेंट्स, गर्ल्स शादनगर और मुगलगिदा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स, तकरीबन 100 स्टूडेंट्स को एएमआई की तरफ से स्टडी मटेरियल दिया गया है। मैं यहाँ पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से अहमद पाशा कादरी साहब एमएलए और जाबिर बिन सईद साहब और यहाँ के कॉर्पोरेटर गौस साहब और तमाम असातिज़ा ने शिरकत करते हुए जो मटेरियल दिया गया है उससे हम तमाम बच्चों को जो है ना फ़ायदा पहुँचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ऐसी उम्मीद रखेंगे कि ये स्टडी मटेरियल हर साल दें, जिससे तलबा और तालिबात को फ़ायदा हो। मैं एक मरतबा फिर एएमआई के सदर और तमाम जो यहाँ पर शिरकत करें उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।